अस्सलामुअलैकुम। ओए इनको क्या हो गया ये डर के उड़ गई हैं। अच्छा जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। व्लॉग तो जनाब मेरा लव बर्ड्स ने स्टार्ट कर ही दिया है और थंबनेल से तो आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो किस चीज़ पे है, किस टॉपिक पे है। आज जनाब मेरा बड़ा दिल दुखा था। आज मैंने सोचा कि चलें आपके साथ भी मैं ये चीज़ शेयर करती हूँ। आज कोई घर की सफाई वगैरह नहीं है, कोई खाना शाना नहीं है, बस यहाँ पर मैं अपने मियाँ साहब के कपड़े इस्त्री कर रही थी। तो मेरे सर के ऊपर वाली साइड पे ना कैमरे इंस्टॉल है, तो कैमरे लगे हुए थे। तो मैं देख रही थी कि मेरा ऊपर वहाँ पर ध्यान गया, तो मैंने गौर किया। मैंने कहा ये पता नहीं कौन है और अपनी बच्ची को क्या कह रही है। पहले मुझे लगा कि शायद कोई वैसे ही ना बाज़ार जाती है, यहाँ से मेरे घर के पास बाज़ार बिल्कुल पास है, नज़दीक पड़ता है। तो ऐसी बस समझ लें कि 4-5 जो है ना कदम जाना पड़ता है, बाज़ार नज़दीक ही होता है। तो मैं सोच रही थी पता नहीं ये कौन है, कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कह सकती है। फिर जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि जनाब वो मांगने वाली थी और वो अपनी बच्ची या बच्चा था, ये मुझे नहीं पता। अब उनके आपको पता होता है ज़्यादातर उनके बच्चों के बाल ऐसे होते हैं, ना पता चलता है कि बच्ची है ना पता चलता है कि बच्चा है। तो वो जनाब उसको कह रही थी, उसको मार रही थी, उसको कह रही थी कि तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम मर जाओ, तुम अल्लाह करे कि तू मर जा, अल्लाह करे कि तू किसी चीज़ के थले आके ना तू मर जावे तो मेरी तेरे तो जान छुट जाए, तेनों तो मंगना भी नहीं आंदा हैगा। यकीन माने कि मैं कपड़े इस्त्री करते करते ना मैं एकदम से ऐसे स्टक हो गई। मुझे समझ ना आए कि ये माँ अपने बेटे को कह रही है, अपने बच्चे से कह रही है, या कि कोई और है जो अपने बच्चे से ऐसे बात कर रही है। तो मैंने जब उसको देखा तो वो मांगने वाली थी और वो उसको डांट रही थी बाकायदा कि तुम्हें मैंने बोला था कि वहाँ से जाके मांगो, तो तुमने उस जगह से मांगा नहीं है और तुम वहाँ पर चुप करके खड़े हुए थे। तो अल्लाह करे कि तुम मर जाओ, मेरी तुमसे जान छूट जाए। यकीन माने इतना दिल को दुख हुआ कि अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों को औलाद नरीना से अता फरमाई हुई है। यकीन माने कि लोग बच्चों के लिए, लोग औलाद के लिए तरसते हैं। कसम से कोई हमसे पूछे ना तो हम उन्हें बताएं मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और हमें पता है हम इस नेमत के लिए कितना तरसते हैं। अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, अल्लाह पाक का जब दिल चाहेगा तो वो हमें इनायत करेंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर नेक साले और नरीना औलाद अता फरमाएंगे। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यकीन माने इतना दिल को दुख हुआ कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे ऐसे कह सकती है। मेरे हस्बैंड घर में आए तो मुझे कहते हैं तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा इस तरह करके आज हुआ है। आज मेरा बड़ा दिल दुखा है कि पता नहीं अल्लाह पाक ने उन लोगों को औलाद क्यों अता की हुई है कि जिन लोगों को इनकी कदर नहीं है। ये मांगने वाली हैं, ये जो भी हैं, अक्सर ऐसा होता है। लास्ट टाइम मैं लाहौर गई तो वहाँ पर जनाब दाता दरबार के बाहर भी बहुत सारे लोग ऐसे जो है ना वो मांगने वाले होते हैं। बहुत सारे ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों के साथ गुजर रही होती हैं और अच्छी खासी मैच्योर वो ख़वातीन थी जो जा रही थी और वो भी अपने बच्चे को डांट रही थी। उसको प्यार से समझाने की बजाय उस बच्चे को वो गाड़ी के आगे करके तो उसको कहती है कि मैं तेनों ऐसे गड्डी दे थले दे देना मैं अगर तू हुण मैनू तंग कीता ते। मतलब कि बच्चे तो बच्चे हैं, आप तो बड़े हैं, बड़े आप तो अच्छा मुजाहरा करें ना, आप तो उनको इस तरह से ट्रीट ना करें। वो तो बच्चे हैं, उनको क्या पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत से लोग ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो अपना गुस्सा अपने बच्चों पर उतार देते हैं और अपने बच्चों को अपने नफ़रत का मतलब इस तरह से उनके सामने इजहार करते हैं जैसे उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है। तो अगर कोई भी जनाब आपकी नज़र में ऐसा आए तो मेरे तो खैर नज़रों से वो ओझल हो गई, वो गली में चली गई और काश कि मैं उसको बाहर दोबारा देख के तो मैं उसको पकड़ के, मेरा दिल तो कह रहा था कि मैं उसकी अच्छी खासी ना इंसल्ट करूँ कि तुम कैसी माँ हो। लेकिन फिर जनाब मेरे मियाँ साहब मुझे कहने लगे कि छोड़ो तुम किन बातों में पड़ गई हो, ये लोग ऐसे ही हैं, इन्होंने तो कुर्बल करके जम्मे होंगे ने बच्चे इन्होंने तो इतने बच्चे पैदा किए होते हैं, इनका तो काम ही यही होता है। और दूसरी बात मेरे मियाँ साहब ने मुझे बताई कि जनाब ये जो इनके तो आपस में ना इनके एग्रीमेंट साइन होते हैं। ये एग्रीमेंट करते हैं कि जितने बच्चे उतने जनाब इनकी बीवियां कमाती हैं और इनके बंदे जो हैं वो वेले बैठ के खाते हैं और ये इतने बच्चे पैदा करते हैं और तमाम बच्चे इन्होंने जनाब अपने इसी काम पे लगाए होते हैं। जगह जगह पे इन्होंने अपने बच्चे बिठाए होते हैं मांगने पे और ऐसे ही जनाब ये पल पुल जाते हैं। और दुख इतना, मुझे कहते तुम क्यों रो रही हो, तुम दफ़ा करो, तुम ऐसे इन बातों पे दिल ना छोटा किया करो। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब अल्लाह पाक ने आपको किसी चीज़ से महरूम रखा हो ना तो आपको उस चीज़ की कदर भी होती है और आपको उस चीज़ का दुख भी होता है। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख था कि वो मासूम सा बच्चा है और उसकी माँ कैसे उसको जाहिलाना तरीके से उसको डांट भी रही है, उसको मार भी रही है, उसको बालों से पकड़ के उसको लेके जा रही है। तो अल्लाह पाक
तमाम उन बे औलाद जोड़ों को औलाद नरीना अता फ़रमाए। यकीन माने कि ये एक ऐसी कमी है जो बस अल्लाह पाक ही पूरी कर सकते हैं। आपके पास दुनिया की तमाम चीज़ें हों लेकिन आपके पास औलाद ना हो तो आप बिल्कुल अधूरे हैं। आपका घर जैसा भी प्यारा घर है, बड़ा घर है, भरा है, दौलत है, आपके पास सब कुछ है ना, लेकिन अगर आपके पास आपकी औलाद नहीं है ना तो यकीन माने इन सारी चीज़ों का कोई मकसद नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई ज़िंदगी नहीं होती है औलाद के बिना। मैं तो दुआ करती हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द हमें औलाद नरीना अता फ़रमाएँ और हम भी अपने घर में अपनी औलाद की, अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकें। बहुत ज़्यादा दुख होता है ऐसे माँ बाप को देखे। इवन के हमारे घर के सामने भी कुछ इस किस्म के जाहिल तरीन लोग जो पाए जाते थे। यकीन माने कि उनके 8-8 9-9 बच्चे हैं और बच्चे भी छोटे छोटे से बच्चे हैं। कोई 3 साल का है, कोई 1.5 साल का है और ऐसे गली में वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, ऐसे वो गिड़गिड़ाते हुए आते जाते, मार खाते और लेट जाते हैं। वो जैसे कहते हैं ना पंजाबी जो बच्चे लेटरियां लेंदे ने ज़मीन ते कि कोई चुक्के सानू आके, मतलब कोई हमसे प्यार करे, लेकिन कोई चीज़ नहीं। पता नहीं अल्लाह पाक ऐसे बेकदरों को क्यों अता फ़रमा देते हैं ऐसी नेमतें कि जिनको कदर ही कोई नहीं है। आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा किस किस के साथ ये चीज़ है। अल्लाह पाक सबको औलाद अता फ़रमाएँ। किस किस बहन के साथ मेरे जैसा मसले हैं, मसाइल हैं कि अल्लाह पाक अभी तक पता नहीं क्यों हमसे नाराज़ बैठे हुए हैं या हमें किसी इम्तिहान में डाला हुआ है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो जनाब मेरे व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे एक बात ये बताएं, पता नहीं ये कौन लोग हैं जो पहले सब्सक्राइब करते हैं और फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। अल्लाह के बंदो, आपका क्या जाता है? आपके एक क्लिक के साथ यकीन माने इतनी हौसला अफजाई होती है ना, इतनी हिम्मत आती है कि एक और नया व्लॉग बनाने को ना दिल करता है। लेकिन जैसे ही कोई ना कोई सब्सक्राइबर कम होता है ना तो यकीन माने कि हिम्मत टूट जाती है और फिर दिल नहीं करता व्लॉग बनाने को। फिर भी व्लॉग बनाना तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आप लोग चाहे मुझे सब्सक्राइब करें या अनसब्सक्राइब करें, ये अब आप लोगों की मर्ज़ी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब मुझे सब्सक्राइब करेंगे और अनसब्सक्राइब करना छोड़ देंगे। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे नहीं लगते तो जनाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख तो सकते हैं ना। चलिए जनाब, यहाँ पर बातों ही बातों में मियाँ साहब का जो सूट है वो तो प्रेस हो गया है। अब कोई ये ना कह दे कि मेरा जो प्रेस करने का तरीक़ाकार है वो गलत है। भाई मैं तो ऐसे ही कपड़े प्रेस करती हूँ। तो बातों ही बातों में जनाब बाहर मौसम बड़ा प्यारा हो गया था। मियाँ साहब कहने लगे कि बाहर आ जाओ, बाहर मौसम बड़ा प्यारा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है, तो गर्मी का जो असर है ना वो कम हो गया है। तो फिर हम जनाब बाहर बैठे, हमने मौसम को एंजॉय किया और बड़ा प्यारा सा ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था। तो उम्मीद करती हूँ कि जी आज की मेरी वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।